हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट टर्मिनोलॉजी दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड इन जेनेटिक्स, जो बहुत यूजफुल है हमारे चैप्टर को समझने के लिए अच्छे से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमने हमारे पिछले क्लास में होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, इसके बाद हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम समझेंगे अबाउट जीनोटाइप। जैसे कि हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, हम हमारे नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं जीनोटाइप। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज जीनोटाइप। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नोट इट डाउन व्हाटएवर इज बीइंग टॉट टू यू। ओके, सो जीनोटाइप क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो उसका जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वही कहलाता है उसका जीनोटाइप। सो हम कहेंगे व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज नथिंग बट व्हाट? जेनेटिक मेकअप, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सो जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप होता है, तो वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझते हैं विद एन एग्जांपल। तो मान करके चलिए कोई प्लांट है, वही हमारा एग्जांपल पी प्लांट। तो कोई कैरेक्टर है, मान करके चलते हैं प्लांट की हाइट। ओके, सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल plant height. So let us consider an example of a character that is plant height. और हम मान करके चल रहे हैं एग्जांपल इन केस ऑफ पी प्लांट। तो ये पी प्लांट जो है ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, इट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो पता चलता है कि कैरेक्टर जो हाइट है उसका, तो या तो ये हाइट हो सकती है टॉल, या तो फिर ये हो सकती है ड्वार्फ, राइट? तो ये तो हुआ उसका कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर के लिए जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वही कहलाता है उसका जीनोटाइप। तो ये तो आपको चला पता कि ये फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप अगर टॉल है तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो वो इस तरह से हो सकता है, कैपिटल टी। या फिर ये टॉलनेस जो है एक और तरह से हो सकती है प्लांट में, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो या तो ये जीनोटाइप हो सकता है दैट इज कैपिटल टी, या तो फिर जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। फॉर विच कैरेक्टर? फॉर टॉल कैरेक्टर इन केस ऑफ पी प्लांट। अगर बात हो रही है कोई दूसरा कैरेक्टर है, कोई दूसरा उसका वेरिएंट है, दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर हो सकता है हाइट का ड्वार्फ, तो फिर उसका जीनोटाइप निकल करके आ सकता है स्मॉल टी। तो इस तरह से इसका जीनोटाइप फॉर ड्वार्फनेस इस कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप हो सकता है पी प्लांट का स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की अबाउट जीनोटाइप। सो ये एग्जांपल के साथ हमने इसको समझा है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। अब और बात करते हैं इस जीनोटाइप के बारे में। पता चलता है कि जीनोटाइप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो रिस्पांसिबल होता है उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के लिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप होता है वो डिसाइड होता है उसके जीनोटाइप से, कि क्या उसका जेनेटिक मेकअप है, क्या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिसाइड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है, अब एक और बात अच्छे से आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, जो बहुत जरूरी है, और समझ लीजिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल होता है, जीनोटाइप ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। हम जीनोटाइप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो है फिनोटाइप। सो इसीलिए नोट कर लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल होता है, जीनोटाइप ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। ओके, सो यू नोट इट डाउन कि इन एन ऑर्गेनिज्म या एनी ऑर्गेनिज्म, हम नोट करेंगे इन एन ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप इज ऑब्जर्वेबल, और हम नोट करेंगे जीनोटाइप इज नॉट ऑब्जर्वेबल। जीनोटाइप ऑब्जर्व नहीं हो सकता है, जीनोटाइप अपीयरेंस में नहीं आता है। अगर कुछ अपीयरेंस में आ सकता है तो वो है फिनोटाइप, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में व्हाट इज फिनोटाइप, राइट? तो फिनोटाइप हमने समझा था दैट इज जो एक्सटर्नली ऑब्जर्व हो सकता है, हम उसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या फिनोटाइप होगा उस ऑर्गेनिज्म का, वो डिटरमाइन होता है उसके जीनोटाइप से। ये जीनोटाइप वो होता है
जो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता वो उसका जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, चलिए ये बात आपने नोट कर ली, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये बात लागू होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप होता है तो वो होता है उसके जीनोटाइप और उसके एनवायरनमेंट की वजह से। तो हम ये कहेंगे, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में जो फिनोटाइप होता है वो किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू इट्स जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट तो बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो उसका फिनोटाइप होता है वो किस वजह से होता है, तो पता चला वो उसके जीनोटाइप और उसके एनवायरनमेंट की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान रखिए कि फिनोटाइप फॉर अ कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू इट्स जीनोटाइप एंड इट्स एनवायरनमेंट। कि उसका जीनोटाइप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, दैट इज उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसका क्या एनवायरनमेंट है, वो डिटरमाइन करता है उसका फिनोटाइप। ठीक है, तो इसी बात पर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इज ड्यू टू इट्स इंटरैक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप होता है इंटरैक्शन की वजह से। किसका इंटरैक्शन? जीनोटाइप और उसके एनवायरनमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो डिपेंड करता है इंटरैक्शंस के ऊपर। किसके इंटरैक्शंस के ऊपर? जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का क्या इंटरैक्शन है, तो ये डिटरमाइन करता है इंटरैक्शन की वजह से उसका फिनोटाइप। ठीक है, तो ये भी आप अच्छा होगा अगर आप नोट कर लेंगे। ये बात नोट कर लेने के बाद हम अगला पॉइंट नोट करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट हम नोट करेंगे कि phenotype of an organism for a character, phenotype of an organism for a character depends upon its interactions, with genotype and its environment। जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं तो उसी से डिटरमाइन होता है उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या जीनोटाइप है उस ऑर्गेनिज्म में और उसका किस तरह से इंटरैक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, तो वो डिटरमाइन करता है उसका उस कैरेक्टर के लिए फिनोटाइप। ठीक है ना, फिनोटाइप इज नथिंग बट व्हाट एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको समझ आएगा विद एन एग्जांपल। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल। मान करके चलिए अगर हम बात कर रहे हैं किसी प्लांट के सीड के बारे में, तो कोई प्लांट का सीड है, उसको सोइंग के लिए आपने उसको सॉइल में लगा दिया है। ठीक है, ताकि आप चाहते हैं कि वो जर्मिनेट होकर के प्लांट में डेवलप हो जाए। पता चला कि वो जो सीड आपने सोइंग के लिए सॉइल में उसको डाला है तो उसमें जीनोटाइप है टॉलनेस के लिए, मतलब उसका जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टॉलनेस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बट पता चला कि उस सॉइल में इनफ अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो इनफ अमाउंट में अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं रहेगा सॉइल में तो क्या पता चलेगा, वो प्लांट ठीक तरह से टॉल अपीयर नहीं होगा आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने पर वो प्लांट ठीक तरह से टॉलनेस अपीयर नहीं होगा। क्यों? इवन इफ जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीनोटाइप उसका टॉलनेस वाला है, बट फिर भी एक्सटर्नल अपीयरेंस में वो ठीक तरह से टॉल अपीयर नहीं होगा। क्यों अपीयर नहीं हो रहा है वो ठीक तरह से टॉल? क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में, दैट इज उसके सॉइल में इनफ अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको इस एग्जांपल से ये बात लागू हो गई होगी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी कैरेक्टर के लिए जो फिनोटाइप होता है वो डिटरमाइन होता है इंटरैक्शंस के ऊपर, इंटरैक्शंस बिटवीन इट्स जीनोटाइप एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इस तरह से ये बात लागू होती है। एग्जांपल हमने आपको दे दिया, अ सीड इफ इट हैज जीनोटाइप फॉर टॉलनेस बट इन अ पर्टिकुलर सॉइल इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, then in that case that plant will not appear tall properly। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल के साथ आप इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष
पॉइंट के बारे में। वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि फिनोटाइप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो या तो चेंज हो सकता है या तो नहीं चेंज हो सकता है। तो हम नोट करेंगे दैट फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइप जो होता है दैट मे और मे नॉट चेंज, वो या तो चेंज हो सकता है या तो नहीं चेंज हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करेंगे फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर मे और मे नॉट चेंज, या तो चेंज हो सकता है या तो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये किसके लिए बताया हमने पॉइंट आपको, फिनोटाइप के लिए बताया, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर जीनोटाइप, दिस इज फॉर फिनोटाइप। फिनोटाइप फॉर अ कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म मे और मे नॉट चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी क्रूशियल पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट जीनोटाइप, तो रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। देखिए वो पॉइंट कुछ ऐसा है कि एक सिंगल फिनोटाइप प्रोड्यूस जो हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर के लिए, तो उसका एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है। बट किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई जीनोटाइप अगर है तो वो एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। हमने बोला, ध्यान से सुनिए, दोबारा से सुनिए, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी कैरेक्टर के लिए कोई फिनोटाइप है तो उस फिनोटाइप का एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है। बट किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर के लिए अगर कोई एक जीनोटाइप है तो उसका सिर्फ एक ही फिनोटाइप हो सकता है। किस तरह से इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में नोट कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा पॉइंट होगा, देखिए वो, अ सिंगल फिनोटाइप मे हैव more than one genotype, more than one genotype, एक सिंगल फिनोटाइप के लिए एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है। बट अ सिंगल जीनोटाइप प्रोड्यूसेस ओनली वन फिनोटाइप। तो देखिए थोड़ी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो बहुत सिंपल है। हमने कहा कि एक सिंगल फिनोटाइप एक किसी कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में उसका एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है। बट किसी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर के लिए अगर कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप या पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप अगर कोई है तो उसका एक ही फिनोटाइप हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इस बात को मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि एक सिंगल फिनोटाइप का कैसे हमने बोला कि एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है। तो मान करके चलिए पी प्लांट में हाइट का कैरेक्टर लेते हैं, उसमें बात करते हैं अबाउट टॉलनेस। तो अगर कोई पी प्लांट है, मान करके चलिए एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, इफ देयर इज अ पी प्लांट, तो ये पी प्लांट की हाइट अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर वो अपीयर हो रहा है टॉल, इफ इट इज अपीयरिंग टॉल, हमने कैरेक्टर कौन सा लिया है, हाइट का कैरेक्टर लिया है। तो ये उसका फिनोटाइप हुआ, क्योंकि आप अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये टॉल जो फिनोटाइप है, इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जीनोटाइप की, या तो कैपिटल टी या तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से ये दर्शाता है उसकी डिप्लॉयड स्थिति, इट इज अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल। और हमने आपको बताया था फिनोटाइप बताते समय, जीनोटाइप बताते समय हमने आपको बताया था कि कोई अगर इंडिविजुअल अगर डिप्लॉयड है तो इस तरह से दो कॉपीज होती है उसके पास एलील्स की, यहाँ पर सेम एलील्स है, यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म्स में एलील्स है। तो आप देख सकते हैं कि टॉलनेस जो ये फिनोटाइप है, इसके दो जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब अनदर वे में आपको मैं समझाता हूं कि अगर कोई एक जीनोटाइप अगर है तो वो एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो यही बात को समझते हैं यहाँ से नेक्स्ट अभी, बट अ सिंगल जीनोटाइप प्रोड्यूसेस ओनली वन फिनोटाइप। हमने बोला कि अगर कोई एक सिंगल जीनोटाइप है तो वो कोई एक ही फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर यही ऑर्गेनिज्म को मान करके चलते हैं, अगर इसी ऑर्गेनिज्म में अगर ये वाला जीनोटाइप है कैपिटल टी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही फिनोटाइप आएगा उस प्लांट का, वो होगा टॉल, राइट। अगर किसी प्लांट में ये वाला जीनोटाइप है तो ऑब्वियसली एक ही फिनोटाइप आएगा उस ऑर्गेनिज्म का, दैट इज टॉल। अगर वो वही पी प्लांट है और उसमें अगर सपोज करिए कि ये वाला जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो इससे आने वाला फिनोटाइप कौन सा होगा, दैट इज ड्वार्फनेस, ड्वार्फ हाइट, शॉर्ट हाइट का वो प्लांट होगा। तो ये बात भी लागू हो गई कि एक सिंगल जीनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक फिनोटाइप, राइट। या तो ये
टॉल प्रोड्यूस करेगा, या तो ये जीनोटाइप प्रोड्यूस करेगा टॉल, या तो ये जीनोटाइप प्रोड्यूस करेगा हमेशा ड्वार्फ हाइट। तो इस तरीके से ये बात भी लागू हो गई यहाँ पर। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा अबाउट जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर, राइट। इसके बाद हमने आपको बताया रिलेशनशिप बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है वो होता है उसके जीनोटाइप और उसके एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। इंटरेक्शंस क्या होते हैं बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट, वो डिटरमाइन करता है उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा कि एक सिंगल फिनोटाइप का एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकता है, बट एक जीनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ एक ही फिनोटाइप उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीनोटाइप। तो आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे अबाउट जीनोटाइप। सो लेट अस मूव अहेड। चलिए आगे बात करते हैं और एक कंडीशन को समझते हैं, बहुत क्रूशियल है, देखिए, क्योंकि अभी आपको समझ आ गया है अच्छे से अबाउट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो एक कंसेप्ट अभी आप अच्छे से समझ सकते हैं, दैट इज फिनोकॉपी। चलिए एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिनोकॉपी। तो फिनोकॉपी क्या है, बात को समझिए। अगर सपोज करिए दो अलग अलग जीनोटाइप्स है, मान करके चलिए किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, किसी कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीनोटाइप्स जो नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं दो अलग अलग फिनोटाइप्स, बट अगर वो प्रोड्यूस करने लगे सेम फिनोटाइप्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशंस, तो हम ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसी स्थिति को, ऐसे कंडीशन को कहेंगे फिनोकॉपी। क्या हमने बोला कि सपोज करिए दो अलग अलग जीनोटाइप्स है जो यूजुअली, जो नॉर्मली दो अलग अलग फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करते हैं, बट इन केस अगर वो सेम फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करने लगे ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशंस, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम कहेंगे फिनोकॉपी, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉइंट क्या है, when two different genotypes which normally प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट फिनोटाइप्स, if they produce same phenotype, अगर वो प्रोड्यूस करने लग गए सेम फिनोटाइप्स ड्यू टू व्हाट, एक्सटर्नल कंडीशंस, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, देन सच स्टेट और कंडीशन, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे फिनोकॉपी। तो हम क्या कहेंगे, दिस कंडीशन विल बी नोन एज फिनोकॉपी। तो ऐसी कंडीशन को फिनोकॉपी से जाना जाएगा। हमने बोला कि दो डिफरेंट जीनोटाइप्स जो प्रोड्यूस करते हैं दो अलग अलग फिनोटाइप्स, बट इफ सपोज अगर ये दो अलग अलग जीनोटाइप्स अगर सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करने लगे, किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, तो हम ऐसी स्थिति को कहेंगे फिनोकॉपी। तो हम ऐसी कंडीशन को कहेंगे फिनोकॉपी, ठीक है। अब ये बात आपको समझ आएगी विद एन एग्जांपल लेते हैं। मान करके चलिए पी प्लांट में आप जानते हैं कैपिटल टी अगर जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का, तो फिनोटाइप क्या होगा, ऑफ कोर्स टॉल होगा, राइट। अगर वही पी प्लांट है, अगर उसका जेनेटिक मेकअप है स्मॉल टी, तो हाइट क्या होगी उस प्लांट की, ड्वार्फ होगी, राइट। तो इससे आपको कौन सी बात लागू हो रही है, दो अलग अलग जीनोटाइप्स जो प्रोड्यूस करते हैं दो अलग अलग फिनोटाइप्स, राइट। तो यही हम समझाते हैं आपको विद एन एग्जांपल। नाउ फोकस कीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से। इसको नोट करने के बाद एग्जांपल आपको समझा रहे हैं हम लोग, ठीक है। पी प्लांट की हाइट की बात हो रही है, पी प्लांट की हाइट एज एन एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग, ओके। तो कैपिटल टी से फिनोटाइप क्या आता है, टॉल। स्मॉल टी से हाइट आती है ड्वार्फ, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब फिनोकॉपी वाला कंसेप्ट समझाते हैं। ये स्मॉल टी जीनोटाइप वाला अगर कोई ड्वार्फ प्लांट है, अगर इसको जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया जाए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, अगर इस प्लांट को ट्रीटमेंट दिया जाए सही समय पर जिब्रेलिक एसिड का, तो क्या पता चलेगा, कोई एक्सटर्नल कंडीशन है, एक्सटर्नल सोर्स से उसको जिब्रेलिक एसिड अवेलेबल करा दिया, तो जिब्रेलिक एसिड अवेलेबल कराने की वजह से ये प्लांट टॉल अपीयर हो जाएगा। सो दिस विल अपीयर एज टॉल इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग ड्वार्फ, दिस इज गोइंग टू अपीयर एज अ टॉल प्लांट। किसकी वजह से हुआ ये,
ये किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से हुआ, एक्सटर्नली इसको अप्लाई किया गया जिब्रेलिक एसिड, तो इस वजह से ये प्लांट ड्वार्फ अपीयर होने के बजाय अपीयर होने लग रहा है टॉल प्लांट। तो इस तरह से इस प्लांट के लिए कंडीशन लागू होती है, दैट इज फिनोकॉपी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा फिनोकॉपी क्या है। तो आज की क्लास में हमने दो कांसेप्ट्स पर ध्यान दिया, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोकॉपीज। ओके, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। नोट कर लीजिए सारे के सारे पॉइंट्स, एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे चैप्टर में आगे इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम समझेंगे कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।